Hello. So today we are going to take another topic that is also related to part of speech, and that is an adverb. What are an adverb? An adverb are the words which gives extra information about a verb, right? Verbs के बारे में जब हमें किसी वर्ड से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है, जानकारी मिलती है कि वो एक्शन कैसा है, कहाँ हो रहा है, कब हुआ या कितनी बार हुआ, दैट इज एन एडवर्ब। वर्ब तो हमें पता है, वो सारी एक्टिविटी, वो सारे एक्शंस जो एक लिविंग बीइंग अपने सवेरे जागने से लेकर रात के सोने तक और सोने के दौरान भी हम जो ब्रीदिंग करते हैं, तो ये सारे एक्शंस एक्टिविटी वर्ब से रिलेटेड, ये वर्ब्स हैं। अब ये वर्ब किस तरीके से हो रहा है, एक्शन किस तरीके का है, कहाँ हो रहा है, कब हुआ और कितनी बार हुआ, तो इन क्वेश्चन के आंसर्स हमें एडवर्ब के थ्रू मिलते हैं। We can easily create a question for each and every sentence where a verb is being used. For example, a boy is running. Boy दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, किस तरीके से, कैसे? So we can add an adverb. A boy is running slowly. So this slowly is an adverb. क्यों? क्योंकि slowly से हमें उसके एक्शन रनिंग के बारे में जानकारी मिल रही कि रनिंग कैसी है, स्लोली, वो धीरे दौड़ रहा है। हम इस सेंटेंस के लिए एक क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, हाउ द बॉय इज रनिंग। तो जब आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर पाए ना किसी एक्शन के लिए कि वो एक्शन कैसा है, किस तरीके का है, सो दैट इज रिलेटेड टू एडवर्ब ऑफ मैनर, कि वो उसका व्यवहार कैसा, वो एक्शन किस तरीके का है। अनदर एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटिफुली, वो लड़की गाना गा रही है बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत। तो उसका गाना किस तरीके का है, उसका जो वॉइस है, उसकी गाने के तरीका किस तरीके का है, हाउ द गर्ल इज सिंगिंग ब्यूटिफुली। तो ये ब्यूटिफुली भी हमारा एडवर्ब है। अनदर ले सकते हैं, राधा इज डांसिंग ग्रेसफुली, राधा कैसे डांस कर रही है, ग्रेसफुली। सो डांसिंग इज द वर्ब एंड ग्रेसफुली इज एन एडवर्ब। तो जब आप हाउ वाला क्वेश्चन क्रिएट कर पाए, सो दैट एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड एडवर्ब ऑफ मैनर एक काइंड है एडवर्ब का। दूसरा क्या है, जब वही एक्शन किसी जगह पर हो रहा है, किसी खास जगह पर हो रहा है, तो वो जो जगह है ना, प्लेस, वेयर, वो भी एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब राधा कहाँ डांस कर रही है, स्टेज पर, तो उसका एक्शन कहाँ हो रहा है, स्टेज पर। सो दिस स्टेज इज ऑल्सो एन एडवर्ब। और ये जो स्टेज है ये प्लेस से रिलेटेड है, तो दिस टाइम ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पहले क्या पढ़ा, एडवर्ब ऑफ मैनर, और दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब यही एक्टिविटी अगर किसी टाइम पे हो रहा है, वो टाइम से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। और यहाँ पे कैसा क्वेश्चन क्रिएट होगा, व्हेन से रिलेटेड। समय के लिए जब भी हम क्वेश्चन क्रिएट करते, फ्रेम करते, तो व्हेन आता है। सो राधा इज डांसिंग एट 6 PM और इन इवनिंग, राइट। तो ये जो 6 PM है, टाइम है, इन इवनिंग भी समय से रिलेटेड है, सो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। अब ये जितनी भी सेंटेंसेस हमने फ्रेम किए, इन सेंटेंसेस में पहले राधा कैसे डांस कर रही है, ग्रेसफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर राधा कहाँ डांस कर रही है, ऑन द स्टेज, एडवर्ब ऑफ प्लेस। राधा कब डांस कर रही है, व्हेन, सो इट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो हो गया कि चलो एडवर्ब ऑफ मैनर मिल गया, एडवर्ब ऑफ टाइम मिल गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस मिल गया। एक और है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसी भी एक्टिविटी को जब रिपीट किया जा रहा है एक खास टाइम स्पैन में, सपोज एवरी ट्यूसडे, एवरी इवनिंग, every morning, every week, every year,
तो ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कब कितनी बार हो रहा है एक्टिविटी। सेम सेंटेंस लेते हैं, राधा इज डांसिंग एवरी ट्यूसडे, एवरी मॉर्निंग। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं कि कितनी बार, हाउ ऑफन, so that is related to adverb of frequency. So today we have discussed adverb of manner, adverb of place, adverb of time and adverb of frequency. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं adverb of manner को how, adverb of place where, adverb of time when and adverb of frequency how often, right? अब आप सेंटेंसेस क्रिएट कीजिए, सेम सेंटेंस को कन्वर्ट कीजिए अलग अलग एडवर्ब्स के लिए, राइट? बाय बाय।